कैसे हैं दोस्तों। आज बात करते हैं चार्जर के बारे में। तो वैसे तो चार्जर बहुत से टाइप के आते हैं, लेकिन जो मेन चार्जर कुछ जो आपको रेगुलर में देखने को या दुकानदारों के पास आसानी से मिल जाएगा, उस चार्जर के बारे में बात करते हैं। तो एक तो ये होता है जो नॉर्मल चार्जर होता है, सिंगल पोर्ट का चार्जर बोलते हैं। फिर आता है एक डबल पोर्ट का चार्जर, जैसे इस तरीके का चार्जर। फिर आता है जो अब लेटेस्ट में आते हैं, वो आते हैं टाइप सी वाला चार्जर। तो कौन सा ठीक है, तो बात करते हैं ठीक की। तो जो लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन है, जैसे आप आईफोन या सैमसंग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ आपको C2C टाइप की केबल मिलेगी। तो उसके लिए आपको तो ये C टाइप वाला चार्जर ख़रीदना मजबूरी कह लीजिए, मैंडेटरी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जो आईफोन है वो 20 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, करता ज़्यादा भी होगा, लेकिन जो एप्पल का ऑफिशियल चार्जर आता है वो 20 वोल्ट का आता है। तो लोग 20 वाट वाला ही प्रेफर करते हैं। जैसे ये जो अडेप्टर है, ये आईफोन में और सैमसंग के लिए यूज़ होता है। वैसे तो मेन तो आईफोन में ही चलता है। ये 20 वाट का चार्जर है, ये लिखा हुआ है इस पर 20 वोल्ट चार्जर। तो ये वाला चार्जर की तो बात है ही ये। फिर आता है सिंगल पोर्ट और डबल पोर्ट के चार्जर की बात करें तो वैसे काम दोनों सही करते हैं। सिंगल पोर्ट चार्जर में सिंगल पोर्ट और डबल पोर्ट के अंदर कस्टमर कई बार क्या सोचते हैं कि भाई एक स्लो करेगा एक फास्ट करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप फास्ट चार्जर ही ले रहे हैं किसी सही कंपनी का, तो दोनों ही फास्ट चार्ज करते हैं। जैसे कि आप ये यूबोन का मेरे पास डबल पोर्ट का चार्जर है, इसके अंदर भी दो टाइप आ जाते हैं। एक तो होता है कि उसके अंदर जो नॉर्मल USB है वो लगती है। इसके अंदर ये 2-in-1 टाइप का चार्जर है। इसके अंदर एक तो USB लग सकता है, एक C टाइप भी लग सकता है, तो दोनों में यूज़ हो सकता है। फिर जो नॉर्मल चार्जर होता है, इसके अंदर वोट वाला सिस्टम चालू हो जाता है। जैसे ये 65 वोट का चार्जर है। और जो सिंगल पोर्ट आता है, तो सिंगल पोर्ट का तो आपको पता ही है, ये एक सिंगल पोर्ट चार्जर है। ये एम्ब्रेन का सिंगल पोर्ट का चार्जर है। तो सिंगल पोर्ट के अंदर भी क्या रहता है कि 33 वोल्ट का चार्जर, 45 वोल्ट का चार्जर, 25 वोल्ट का चार्जर, 120 वोल्ट का चार्जर। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर एक फ़ोन एक सेम वोल्ट पे चार्ज करें। कई फ़ोन ऐसे होते हैं कि जो 33 वोल्ट तक सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 120 वोल्ट तक सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम करते क्या है, लोग सोचते हैं कि जैसे कि अगर आपका फ़ोन 45 वोल्ट तक सपोर्ट करता है और आप एक 80 वोल्ट का चार्जर ले आते हैं, तो उससे फ़ोन के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में बात करें तो फ़ोन पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फ़ोन की जो टेक्नोलॉजी है वो इससे परे हो चुकी है कि अगर आप उस पर कोई हैवी वोल्ट चार्जर यूज़ करते हैं, तो जितनी सप्लाई की उसको नीड है वो उस सप्लाई पे ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप 60 वोल्ट का वाला चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं एक 33 वोल्ट के चार्जर के साथ, 33 वोल्ट वाले फ़ोन के साथ, तो उस पर कोई उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हो सकता है लॉन्ग टर्म में कुछ पड़ जाए तो, लेकिन कभी कभार लगाने में तो कोई इशू है ही नहीं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अपना सेफ बढ़िया कंपनी का चार्जर लीजिए। लोकल ब्रांड के भी बनते हैं, सारे तरीके के होते हैं। अगर आपका फ़ोन ऐसा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहले ही आपका फ़ोन ख़राब होने वाला है या ख़त्म सा है लग रहा है आपको, कई लोगों को होता है कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ख़राब हो जाए, तो कैसा भी चार्जर लगाइए। अगर आपका फ़ोन नया फ़ोन है, तो अगर जो लेटेस्ट फ़ोन है जैसे C टाइप वाला है, तो उसके तो ओरिजिनल यूज़ कीजिए C टाइप के फ़ोन के साथ। तो अगर जब आप 30-35 हज़ार रुपया फ़ोन ले रहे हैं, तो 1000 रुपये के चार्जर की कोई बड़ी बात नहीं होती है। उसी तरफ आईफोन का चार्जर थोड़ा सा महंगा होता है। तो अगर आप नया आईफोन परचेज़ कर रहे हैं तो नए के साथ जाइए चार्जर के साथ, और आप कोई पुराना यूज़ कर रहे हैं तो आप आफ्टर कंपनी का भी ले सकते हैं। ये जैसे एम्ब्रेन का ये बढ़िया चार्जर है, मैं पर्सनली में यूज़ करता हूँ। एडिशनल में मेरे घर पे वो इस्तेमाल करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना ओरिजिनल सैमसंग का यूज़ करता हूँ दुकान पे। तो बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अपना बढ़िया चार्जर इस्तेमाल कीजिए और फ़ोन को अच्छे से चार्ज कीजिए।